हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 9वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 18 पर विचार करेंगे। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं सुहृन् प्रभुवा प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। तो यहाँ पर भगवान अपने विषय में 12 बातें बतलाते हैं। क्या कहते हैं? पहला बताते हैं कि वे ही सबकी गति हैं, पहली बात। दूसरी बात, भगवान कहते हैं कि सब जीवों के भर्ता वे ही हैं। तीसरी बात, समस्त जीवों के प्रभु वे ही हैं। चौथी बात, समस्त जीवों के साक्षी वे ही हैं। पांचवी बात, समस्त जीवों के निवास वे ही हैं। छठी बात, समस्त जीवों के शरण वे ही हैं। सातवीं बात, समस्त जीवों के सुहृद वे ही हैं। आठवीं बात, समस्त जीवों के प्रभाव वे ही हैं। नवीं बात, समस्त जीवों के प्रलय वे ही हैं। 10वीं बात, समस्त जीवों के स्थान वही हैं। 11वीं बात, समस्त जीवों के निधान वही हैं। और 12वीं बात, समस्त जीवों के अविनाशी बीज वही हैं। तो इस प्रकार से भगवान अपने संबंध में 12 बातें बतलाते हैं। अब हम सुनेंगे इस श्लोक में, इस श्लोक की व्याख्या श्री भगवान ने कहा में किस प्रकार हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने इस जगत के साथ अपने 8 प्रकार के संबंध बतलाए। उस समय अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा कि श्री कृष्ण ने मुझे इस जगत के साथ अपने 8 प्रकार के संबंध बतलाए हैं, परंतु इनके अतिरिक्त श्री कृष्ण के इस जगत के साथ क्या कुछ और भी संबंध है? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में इस जगत के साथ अपने 12 प्रकार के संबंध और बतलाए हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 12 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा क्या है? गति, कि मैं ही इस जगत की गति हूँ। इस श्लोक की पहली शिक्षा के अनुसार पिछले श्लोक के कुछ शब्दों की यदि हम पुनरावृत्ति करें तो शब्द बनते हैं गति अहम अस्य जगतः, अर्थात मैं इस जगत की गति हूँ। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त सभी जीवों की अन्य कोई भी गति नहीं है। यदि गति के अनेक अर्थों में से हम सुरक्षा माने तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके अतिरिक्त सभी जीवों की कोई सुरक्षा नहीं है। जीवों के लिए केवल 2 ही चुनाव हैं, या तो वे श्री कृष्ण की सेवा करें अथवा माया की सेवा करें। माया की सेवा में जीवों को भयानक तथा अपार क्लेश प्राप्त होते हैं, तथा श्री कृष्ण की सेवा में जीवों को सुरक्षा तथा अपार सुख प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है वो श्री कृष्ण को ही अपनी गति बनाता है, परंतु जो अभागे लोग इस बात को नहीं समझते हैं वे श्री कृष्ण की शरण ना लेकर माया की सेवा करते हैं, तथा इस प्रकार उन्हें कहीं भी गति अर्थात सुरक्षा नहीं प्राप्त होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ही सभी जीवों की एकमात्र गति हैं। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, भर्ता, मैं ही इस जगत का भर्ता हूँ। इस श्लोक की दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं भर्ता अहम अस्य जगतः, अर्थात मैं इस जगत का भर्ता हूँ। भर्ता का अर्थ है भोजन देने वाला। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी जीवों को वे ही भोजन प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण यदि किसी व्यक्ति के लिए जिस समय निश्चित कर देते हैं कि इससे भोजन मिलेगा, उस समय उसे वन में भी भोजन आकर मिलता है। श्री कृष्ण जिस दिन के लिए यदि निश्चित कर देते हैं कि इसे भोजन नहीं मिलेगा, उस दिन उसको उपवास ही करना पड़ेगा, चाहे राजा का पुत्र ही क्यों ना हो। बिना श्री कृष्ण की आज्ञा के भोजन की वस्तुएं घर में रहते हुए भी नहीं खाई जा सकती हैं। किसी से अकस्मात कलह हो जाती है, यदि कोई क्रोध करके कहे कि आज मैं अन्न नहीं खाऊंगा, इस प्रकार शपथ करके अपने मस्तक पर हाथ धरकर बैठ जाए, तो भी यदि श्री कृष्ण चाहते हैं तो उसे विवश होकर भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। यदि कोई अधिक भोजन करना चाहता है
परंतु यदि श्री कृष्ण नहीं चाहते तो उसकी देह में अकस्मात ज्वर हो सकता है तथा ज्वर की पीड़ा से भोजन के लिए उसका मन कहाँ करेगा। इसलिए श्री कृष्ण की इच्छा ही भोजन मिलने में कारण है। श्री कृष्ण की ओर से तीनों लोकों में भोजन उपलब्ध है, अतः श्री कृष्ण की इच्छा से सभी जगह भोजन मिलता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे ही सभी जीवों को भोजन देने वाले हैं। अब श्लोक की तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा वो क्या है? प्रभु, कि मैं ही इस जगत का प्रभु हूँ। श्लोक की तीसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं प्रभु अहम अस्य जगतः, अर्थात मैं इस जगत का प्रभु हूँ। प्रभु का अर्थ है शासक। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस संपूर्ण जगत में श्री कृष्ण का ही शासन है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं श्री कृष्ण परम शासक हैं, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं की शक्ति पर आश्रित है इति। इसका अर्थ है कि यदि कोई जीव श्री कृष्ण से स्वतंत्र रहकर अपना शासन चलाना चाहता है तो उसका शासन असफल हो जाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण के शासन के सामने किसी अन्य का शासन नहीं चलता है। ये एक घटना इस संबंध में घटना है, ये घटना तो अत्यंत प्रसिद्ध है कि दुशासन श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर द्रौपदी के ऊपर अपना दुशासन अर्थात अपना बुरा शासन चलाना चाहता था। वो अपने बुरे शासन के द्वारा द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करना चाहता था, परंतु जिस समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण की शरण ली उस समय श्री कृष्ण के शासन के सामने दुशासन का दुष्ट शासन नहीं चला तथा द्रौपदी की रक्षा हुई, तथा बाद में श्री कृष्ण के शासन के अनुसार दुशासन की भुजा किसी शस्त्र से नहीं काटी गई बल्कि उखाड़ी गई। शस्त्र से भुजा कटने पर इतना कष्ट नहीं होता है जितना कष्ट भुजा को उखाड़ने पर होता है। इसलिए अच्छा यही है कि हम श्री कृष्ण के शासन के विरुद्ध अपना स्वतंत्र शासन ना चलाएं। हम स्वयं प्रभु बनने का प्रयास ना करें बल्कि श्री कृष्ण को ही प्रभु मानें। यदि हमें व्यवहार में प्रभु कहा जाता है तो श्री कृष्ण की कृपा के अनुसार हम अपने को प्रभु मान सकते हैं, परंतु अंतर से यही समझें कि श्री कृष्ण ही परम प्रभु हैं जिन्होंने अपनी कृपा से हमें प्रभु बनाया है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे ही सभी जीवों के प्रभु अर्थात शासक हैं। अब श्लोक की चौथी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा क्या है? साक्षी, मैं इस जगत का साक्षी हूँ। श्लोक की चौथी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं साक्षी अहम अस्य जगतः, अर्थात मैं ही इस जगत का साक्षी हूँ। गीता 4:5 में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मैं उन सभी जन्मों को जानता हूँ परंतु तुम नहीं जानते हो। इस बात से पता चलता है कि श्री कृष्ण सभी जीवों के पहले जितने जन्म हो चुके हैं उन सभी जन्मों को जानते हैं। इतना ही नहीं बल्कि प्रत्येक जीव के जन्म प्रत्येक जन्म में जो अनंत घटनाएं हुई हैं उन्हें भी श्री कृष्ण जानते हैं। आज के समय में ऐसे कैमरे कुछ स्थानों में लगाए जाते हैं जहां पर होने वाली प्रत्येक घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग कई दिनों तक सुरक्षित रहती है, परंतु श्री कृष्ण के पास एक ऐसा कैमरा है जिसमें सभी समय की तथा सभी स्थानों की प्रत्येक घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित है। श्री कृष्ण के पास ऐसी दृष्टि है जिसके द्वारा वे सभी समय की सभी घटनाओं को प्रत्यक्ष के समान देखते हैं। श्री कृष्ण को पिछले समय की किसी भी घटना को जानने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है। उन्हें पिछले समय की प्रत्येक स्थान की प्रत्येक घटना प्रत्यक्ष दिखाई देती है। किसी तपस्वी को किसी व्यक्ति के पिछले जीवन की किसी घटना को जानने के लिए बहुत देर तक ध्यान करना पड़ता है, परंतु श्री कृष्ण को प्रत्येक घटना पहले से ही ज्ञात है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे सभी जीवों के सभी कर्मों के परम साक्षी हैं। अब श्लोक की 5वीं अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा क्या है? निवासः, मैं ही इस जगत का निवास हूँ। श्लोक की 5वीं शिक्षा के अनुसार शब्द है निवासः अहम अस्य जगतः, अर्थात मैं ही इस जगत का निवास हूँ। इसका अर्थ है
कि श्री कृष्ण के ही शरीर में संपूर्ण जगत का निवास है। गीता 11:7 में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे शरीर के एक स्थान में चराचर सहित संपूर्ण जगत को देखो। चूँकि 10वें अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ने कहा था कि वे संपूर्ण जगत को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हैं, इसी बात पर अर्जुन के मन में विश्व रूप देखने की इच्छा हुई। अतः श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैं अपने हाथ में घोड़ों की लगाम और चाबुक लेकर जो बैठा हूँ, मेरे इस शरीर के अंदर एक ही स्थान में चराचर सहित संपूर्ण जगत को तुम देखो। एक ही स्थान में देखने का अर्थ है कि तुम जहाँ भी दृष्टि डालोगे वहीं तुम्हें अनंत ब्रह्मांड दिखाई देंगे। तुम मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, भूत, पशु, पक्षी आदि चलने फिरने वाले जंगम और वृक्ष, लता, घास, पौधा आदि स्थावर तथा पृथ्वी, पहाड़, रेता आदि जड़ सहित संपूर्ण जगत को अभी इसी क्षण देख लो, इसमें देरी का काम नहीं है। तो श्री कृष्ण के अनेक नामों में एक निवास जगन निवास भी है। इस नाम का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में संपूर्ण जगत निवास करता है। ये बात अत्यंत गहरी है, इसमें कोई कल्पना नहीं है। यदि हम श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो संपूर्ण जगत की सेवा हो जाती है। यदि हम श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हैं तो संपूर्ण जगत प्रसन्न हो जाता है। यस्मिन् प्रसन्ने जगत प्रसन्नो भवति। इस बात का एक व्यावहारिक उदाहरण वो घटना है जिसमें श्री कृष्ण ने साग का एक पत्ता खाकर दुर्वासा मुनि तथा उनके 10,000 शिष्यों को तृप्त कर दिया था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे संपूर्ण जगत के निवास हैं। अब श्लोक की 6वीं अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा वो क्या है? शरणः। शरणम, मैं इस जगत की शरण स्थली हूँ। श्लोक की 6वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं शरणम अहम अस्य जगतः, अर्थात मैं इस जगत की शरण स्थली हूँ। इसका अर्थ है कि यदि कोई भी जीव श्री कृष्ण की शरण लेता है तो श्री कृष्ण उसे शरण देते हैं तथा शरण में आए हुए जीव को वे स्नेह भी प्रदान करते हैं। तो श्री कृष्ण को इस कारण से क्या कहा जाता है? शरणागत वत्सल। श्री कृष्ण का ये गुण है कि यदि उनका शत्रु भी उनकी शरण में आता है तो वे उसकी रक्षा करते हैं। इस भौतिक संसार में यदि हम किसी व्यक्ति की शरण लेते हैं तो वह व्यक्ति हमारा अधिक से अधिक शोषण करने का प्रयास करता है, परंतु श्री कृष्ण के अंदर ऐसी भावना नहीं है। वे उतने उदार हैं कि वे अपने शरणागत को पूरा स्नेह प्रदान करते हैं। भागवत 3:25-11 में माता देवहूति अपने पुत्र कपिलदेव से कहती हैं कि हे प्रभु, मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है, क्योंकि आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी शरण ग्रहण की जा सकती है। आप वह कुल्हाड़ी हैं जिससे संसार रूपी वृक्ष काटा जा सकता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भगवान शरण्य है, जिसका अर्थ होता है कि वे ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको पूर्ण रूप से समर्पण किया जा सकता है, क्योंकि वे ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। यदि कोई सचमुच विश्राम चाहता है तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाए इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संपूर्ण जगत में एकमात्र वे ही शरण लेने योग्य व्यक्ति हैं। अब इस श्लोक की 7वीं अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा क्या है? सुहृद। यानी मैं ही इस जगत का सुहृद हूँ। इस श्लोक की 7वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं सुहृदो अहम अस्य जगतः, अर्थात मैं ही सभी जीवों का सुहृद हूँ। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं चूँकि श्री कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या हमारे परमपिता हैं, अतः उनसे बढ़कर ना तो कोई मित्र हो सकता है ना शुभ चिंतक इति। गीता 5:29 में श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति वही व्यक्ति प्राप्त करता है जो श्री कृष्ण को सभी जीवों का उपकारी एवं हितैषी
जानकर उनकी भावनामृत से पूर्ण हो जाता है। श्री कृष्ण की कृपा को जो व्यक्ति सदा देखता है उसे श्री कृष्ण सदा अपनी कृपा दिखाते रहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे ही सभी जीवों के सच्चे हित चिंतक हैं। अब श्लोक की 8वीं शिक्षा, अत्यंत महत्वपूर्ण 8वीं शिक्षा क्या है? प्रभुहा, मैं ही जगत का प्रभु हूँ। श्लोक की 8वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं प्रभुहा अहम अस्य जगतः, अर्थात मैं ही इस जगत का प्रभु हूँ। प्रभु शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो उत्पत्ति का कारण है। इस प्रकार यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वही इस जगत की उत्पत्ति के कारण है। गीता 10:8 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण है तथा प्रत्येक जीव उनके द्वारा ही शक्ति प्राप्त करता है। ऐसा समझकर बुद्धिमान लोग भाव के साथ श्री कृष्ण का भजन करते हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि श्री कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। अथर्ववेद गोपाल तापनीय उपनिषद में कहा गया है कि प्रारंभ में श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। पुनः नारायण उपनिषद 1 में कहा गया है कि नारायण ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। नारायण से ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र और 8 वसु भी उत्पन्न हुए। उन्हीं से 11 रुद्र तथा 12 आदित्य भी उत्पन्न हुए। इस प्रकार यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनसे ही संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है तथा वे ही सभी के मूल कारण हैं। अतः श्री कृष्ण का ही हमें सदा गुणगान करना चाहिए। अब श्लोक की 9वीं अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है क्या? प्रलयहा, अर्थात मैं ही इस जगत की प्रलय हूँ। श्लोक की 9वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं प्रलयहा अहम अस्य जगतः, अर्थात मैं ही इस जगत की प्रलय हूँ। गीता 7:6 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वही इस जगत के प्रभाव तथा प्रलय हैं। ये बात समझने की है कि कारण समुद्र में जो महाविष्णु शयन करते हैं उनके निःश्वास के द्वारा सभी ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। फिर प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा प्रकट होते हैं। फिर जिस समय 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष बीत जाते हैं तथा जिस समय प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है, उस समय महाविष्णु अपने श्वास अंदर खींचते हैं तथा सभी ब्रह्मांड महाविष्णु की श्वास के साथ उनके शरीर में चले जाते हैं। इस प्रकार महाविष्णु की एक श्वास में ही इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय होती है तथा वे महाविष्णु श्री कृष्ण के ही विस्तार हैं। इस प्रकार यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वही इस जगत के प्रलय के भी कारण हैं। अब 10वीं अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा क्या है? स्थानम, अर्थात मैं ही इस जगत का स्थान हूँ। इस श्लोक की 10वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं स्थानम अहम अस्य जगतः, अर्थात मैं ही इस जगत का स्थान हूँ। ये बात समझने की है कि महासर्ग की अवस्था में संपूर्ण प्राणी जिसमें रहते हैं वो निवास है तथा महाप्रलय की अवस्था में प्रकृति सहित सारा जगत जिसमें रहता है वो स्थान है। इस प्रकार महासर्ग की अवस्था में सभी प्राणी श्री कृष्ण के विश्व रूप में निवास करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण को जगन निवास कहा जाता है तथा महाप्रलय की अवस्था में सभी प्राणी महाविष्णु के शरीर में रहते हैं, इसलिए श्री कृष्ण को जगत स्थान कहा जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रलय के समय उन्हीं के शरीर में सभी प्राणी रहते हैं। अब श्लोक की अत्यंत महत्वपूर्ण 11वीं शिक्षा क्या है? निधानम। इस श्लोक की 11वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं निधानम अहम अस्य जगतः, अर्थात मैं ही इस जगत का निधान हूँ। निधान शब्द का अर्थ है संपत्ति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस जगत की एकमात्र संपत्ति श्री कृष्ण ही हैं। इस भौतिक जगत में आकर जो व्यक्ति अनन्य भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण को
अपने बस में कर लेता है वही एकमात्र धनवान है, अन्य सभी लोग निर्धन हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त जो भी संपत्ति बटोरी जाती है वो संपत्ति यहीं रहती है, किसी के साथ नहीं जाती है, परंतु जिसने श्री कृष्ण रूपी संपत्ति बटोरी है वो संपत्ति उसके साथ जन्म जन्म में रहती है। इसीलिए शिक्षाष्टक के चौथे श्लोक में कहा गया है कि हे श्री कृष्ण, मुझे ना धन, ना जन, ना सुंदरी और ना ही विद्वत्ता चाहिए, मुझे तो जन्म जन्म के लिए अपने अहेतु की भक्ति प्रदान कीजिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वही इस जगत में एकमात्र संपत्ति हैं। अब इस श्लोक में अत्यंत महत्वपूर्ण 12वीं शिक्षा क्या है? बीजम अव्ययम, यानी अविनाशी बीज। इस श्लोक की 12वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं अव्ययम बीजम अहम अस्य जगतः, अर्थात मैं ही इस जगत का अविनाशी बीज हूँ। ये बात समझने की है कि सामान्य बीज तो वृक्ष से उत्पन्न होता है, परंतु श्री कृष्ण एक ऐसे बीज हैं जो कभी उत्पन्न नहीं होते हैं। फिर दूसरी बात समझने की है कि सामान्य बीज तो वृक्ष को उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है, परंतु श्री कृष्ण एक ऐसे बीज हैं जो कभी भी नष्ट नहीं होता है। श्री कृष्ण एक ऐसे अविनाशी बीज हैं जिनसे अनंत सृष्टियाँ उत्पन्न हुई तथा स्वतः नष्ट हुई, परंतु उन सृष्टियों का अनंत रूपी बीज, क्षमा करना, परंतु उन सृष्टियों का श्री कृष्ण रूपी बीज जैसे का तैसा ही है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वही इस भौतिक जगत के अविनाशी बीज हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपने 12 प्रकार के संबंध इस जगत के साथ बताए हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अतः श्री कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण हैं। तो इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं आमी गति आमी भरता मोरे साक्षी कर, आमी से शरण्य धाम प्रभव प्रलय। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं आमी से शरण्य धाम प्रभव प्रलय, अर्थात हे अर्जुन, मैं ही संपूर्ण जीवात्माओं को शरण देने वाला परम धाम तथा उत्पत्ति और विनाश का कारण हूँ। जो मेरे भक्त होते हैं उन्हें इस भौतिक जगत में ना तो जन्म ही लेना पड़ता है तथा ना ही मरता है, ना ही मरना पड़ता है, उन्हें एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है तथा वे मेरे परम धाम में आते हैं, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो यहाँ पर भगवान अपने 12 प्रकार के संबंध बताते हैं जीव के साथ में, और अहम जो है ये शब्द हमें समझना चाहिए कि प्रत्येक शब्द के पहले आ रहा है। अहम गतिर, अहम भरता, है ना। इस प्रकार से जो पूरा वाक्य है वो कैसे बनता है कि गति अहम अस्य जगतः, है ना। तो इस श्लोक में भगवान ने अपने संबंध में जो बातें बताई हैं इनको जान करके, इनको हम सुन करके, इनको समझ करके हमारा जीवन पवित्र हो गया है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।